एक बार फिर से आतंकियों ने कायराना करतूत जम्मू कश्मीर के गांदरबल में की। एक तस्वीर आपको लगातार हम बता रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी निर्देश दे दिए हैं, आदेश दे दिए हैं कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कुछ तस्वीरें और अपडेट आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आतंकियों की हरकत कायराना, बेगुनाह मजदूरों को बनाया निशाना, हर गोली का होगा हिसाब, आतंक को मिलेगा करारा जवाब। जम्मू कश्मीर की जनता लोकतंत्र की खुली हवा में सांस ले रही है, लेकिन घाटी में बह रही साफ हवा से अगर किसी का दम घुट रहा है तो वो है आतंकवाद का। और इसीलिए आतंकियों की बौखलाहट साफ साफ दिखाई दे रही है। रविवार को गांदरबल के सोनमर्ग में आतंकवादियों ने हमला कर दिया। हमले में एक डॉक्टर और 6 प्रवासी मजदूरों समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई। जिन श्रमिकों पर हमला किया गया वो जेड मोड़ सुरंग पर काम कर रहे निर्माण टीम का हिस्सा थे। हमला एक निर्माणाधीन सुरंग के पास हुआ जो मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में गगनेर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। खुद को शॉल से ढके हुए एक आतंकवादी ने मजदूरों के कैंप पर गोलियां चला दी। इलाके की सुरक्षा करने और जांच शुरू करने के लिए सुरक्षा बलों को भेज दिया गया है। सुरक्षा बलों की टीम हमले की जगह पर पहुंच गई है और इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकियों को तलाशा जा रहा है। इस हमले को लेकर लोगों में गुस्सा भी है और चिंता भी। आतंकियों के इस कायराना हमले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी गुस्सा है। फिर से आज तीसरे दिन ये दूसरा वाकया है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद फिर से सिर उठाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि जल्द इनका पता लगा लिया जाएगा कौन लोग हैं इसके पीछे इन्वॉल्व। तो दुखद घटना है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं रणनीति बदलने की जरूरत है। सुरक्षा बल अपना काम करेंगे और इनको जल्द से निपटाएंगे और उनके मार गिराएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक पोस्ट लिखा और कहा कि इस हमले का करारा जवाब मिलेगा। नवनिर्वाचित सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी सोशल मीडिया पर घटना की कड़ी आलोचना की। जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने अब खुद की चुनी हुई सरकार है जो उनके अच्छे भविष्य का फैसला लेगी। आतंकियों को बदला हुआ कश्मीर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और इसीलिए उनकी चिढ़ और बौखलाहट कभी सेना पर उतरती है तो कभी बेगुनाह लोगों पर। खासकर गैर कश्मीरियों को तो आतंकी अपने दुश्मन की तरह देखते हैं। जिनके अपनों की जान इस हमले में गई वो बस अब इंसाफ चाहते हैं और ये इंसाफ सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के खात्मे के बाद। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी 2 सहयोगी महिमा और रितु भी मौजूद हैं। लेकिन खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर एक बार फिर से आतंकियों ने कायराना हरकत की है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद गांदरबल में आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है। रविवार शाम आतंकियों ने टनल निर्माण में लगे 6 गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या कर दी। आतंकी हमले में 5 लोग भी घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। गांदरबल में जिस टनल के पास आतंकी हमला हुआ है वो ऑल वेदर रोड है। इस ऑल वेदर रोड का निर्माण पिछले कुछ सालों से चल रहा है। ये रोड सीधे गांदरबल से सोनमर्ग और वहां से लेह को कनेक्ट करता है। गांदरबल में हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए कर रही है और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और कोशिश ये जारी है कि जिन आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है उन्हें जल्द से जल्द मार गिराया जाए। पर मौजूद है जहां पे कल रात आतंकियों द्वारा यहां पर 7 लोगों की हत्या की गई। अभी भी यहां पे सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। और इसी बीच इसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। गांदरबल आतंकी हमले के साजिशकर्ता की पहचान हो चुकी है। सरदार नाम के आतंकी की पहचान हो चुकी है जिस पर साजिश रचने का शक है
पीओके में छिपा बैठा है ये आतंकी सज्जाद गुल। लश्कर और टीआरएफ के लिए ये काम करता है। एनआईए ने सज्जाद गुल पर घोषित कर रखा है 10 लाख का इनाम। तो देखिए, इस आतंकी हमले में जिसका नाम सामने आ रहा है वो सज्जाद है, और ये बताया जा रहा है कि जो सज्जाद है वो पीओके में छिपकर बैठा हुआ, यानी कि सज्जाद गुल नाम के आतंकी पर अभी इस पूरे आतंकी हमले की साजिश का शक जताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर देखिए सामने आ चुकी है। सज्जाद गुल, जिस पर शक है कि इसने आतंकी हमले को अंजाम दिया है। तो लगातार देखिए जिस तरीके से बीते कई महीनों में यह देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे सज्जाद गुल की, जिस पर शक है आतंकी हमले को लेकर। बिल्कुल, और देखिए टारगेट किलिंग के तमाम मामले सामने आ रहे हैं, और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से आतंकवादी गतिविधि एक बार फिर से देखने को मिली है। गांदरबल हमले में यहाँ पर देखिए हमले के बाद एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हुई है, और यहाँ पर देखिए लगातार पड़ताल की जा रही है। जम्मू कश्मीर की फिजा में जहर घोलने का प्रयास एक बार फिर से है, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गांदरबल की जो ये तस्वीर है, आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का अभियान। ठीक है, लगातार आपको ग्राउंड पे ले चलते हैं। इस वक्त एरावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एरावत, एक तो आप ये बताइए कि सुरक्षा बल की तरफ से कैसे सर्च अभियान चलाया जा रहा है, दूसरा तस्वीर भी सामने आ चुकी है, क्या पता चल पाया इसके बारे में, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से आया? जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से हम लगातार कल रात से देख रहे सुरक्षा बलों का कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। गांदरबल के पास वाले इलाकों में भी आप कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया है। मेरी विजय आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा बल के जवान जो है लगातार चौकसी बरते हुए हैं। कल अटैक के बाद अगर हम देखें किस तरह से यहाँ पे पूरे इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। ओवरऑल अगर हम बात करें टीआरएफ चीफ की, अगर हम बात करें सज्जाद गुल, जिसको कहा जाता है कि मास्टरमाइंड है इस अटैक के पीछे, उसके बाद ही हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कुछ टाइम के बाद ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम भी है जो कि यहाँ पे पहुंचेगी। उसके साथ साथ देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा बल के जवान जो हैं 24 घंटे यहाँ पे कल रात से जो हम देख रहे हैं लगातार नजर बनाए रखे हैं। और यहाँ पे अभी तक अगर हम बात करें जो 7 लोग मारे गए हैं हत्या किए गए आतंकियों द्वारा, और 5 जो अभी भी घायल है, उसके साथ साथ पूरे एरिया पे नजर रखी जा रही है। हालांकि जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको कंप्लीटली सील कर दिया गया हो। और लगातार अगर मेरी जी विजय आपको इस तरह से दिखाएंगे, क्योंकि इस ऑपरेशन में इसलिए समय ज्यादा लग रहा है क्योंकि पास वाला जो इलाका है ये काफी घना जंगल है, जिसकी वजह से यहाँ पर आतंकी इन जंगलों का सहारा लेके भी छुप सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो है ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया हो, और लगातार यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है लगातार चल रहा है। यही वही एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पर कल रात आतंकियों ने कुछ सिविलियन को टारगेट किया। उसके बाद यहाँ पे जो है ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। कुछ ही टाइम के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम भी इस लोकेशंस पर ठीक है। रावत, आप एक तस्वीर लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं आपके पास लौटेंगे, और अपडेट्स के लिए फिलहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त 3 गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सुशील पंडित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं आप। इसके अलावा मेजर जनरल संजय सोई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और कर्नल शैलेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सबसे पहले कर्नल शैलेंद्र जी, आपके पास आते हुए, शांति थी जम्मू कश्मीर में, चुनाव हुए, रिजल्ट आए, उसके बाद हम देख रहे हैं कि फिर से ऐसी हरकत आतंकियों की तरफ से की जा रही है। आपके पास लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुशील पंडित जी के पास ले चलते हैं। सुशील पंडित जी, ये जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से कायराना करतूत आतंकियों की तरफ से की गई है, और इसके पीछे कौन हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल है। ये किसी भी तरह का संशय नहीं है कि वहां जिहाद अभी भी चल रहा है। हम अपने आप को खुश करने के लिए कहते हैं हालात सामान्य हो गए हैं, पत्थरबाजी बंद हो गई है, हड़तालें बंद हो गई हैं, स्कूल चल रहे हैं, बाजार लग रहे हैं। ये एक टैक्टिकल रिट्रीट है जिहाद की तरफ से, और हम इसे अपनी जीत मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि भर भर के वोट पड़े हैं तो शायद अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, पर्यटक आ रहे हैं तो सब कुछ ठीक ठाक है। ये अपने आप को भ्रम में रखने वाली स्थिति है। जिहाद से लड़ने की जरूरत है। वो भाप बन के अपने आप उड़ नहीं जाएगा, हमारे तिरंगे लहराने से वो डर कर दुबक नहीं जाएगा, हमारे चुनाव कराने से वो हतोत्साहित नहीं होगा। उसके पास हथियार हैं, उसके पास जान पर खेल कर निर्दोषों को मारने वाले वहशी दरिंदे हैं, और वो ये बात आपको समय समय पर जतलाता रहेगा
कि उसकी मारने की क्षमता और नीयत में कोई कमी नहीं आई है। हम अगर अपने आप को भ्रम में रखें और दुनिया को ये बतलाने की कोशिश करें कि सब कुछ सामान्य है क्योंकि लोगों ने भर भर के वोट दिए हैं, हमने दसियों हजार करोड़ विकास में लुटा दिए हैं, हमने वहां ये कर दिया है और वो कर दिया है, लोग जीत गए हैं, लोकतंत्र आ गया है, सब सामान्य हो गया है, तो ये स्वयं को और दुनिया को भ्रम में रखने की एक मूर्खता है। इससे जिहाद पराजित नहीं होगा, जिहाद की कमर तोड़नी पड़ेगी, उसका जबड़ा उखाड़ना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा। उस पर केवल जवाबी कार्रवाई करना, मुंह तोड़ जवाब देना, बख्शा नहीं जाएगा, इस तरह की स्टेटमेंट से जिहाद को पस्त नहीं किया जा सकता। और बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है, एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। सुशील पंडित जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। इस बीच एक बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दें। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई है और कहा है कि अंधेरे में छिपकर आतंकियों ने मजदूरों की हत्या कर दी गई और ये कहीं ना कहीं बेहद निंदनीय है। क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाएंगे। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर यह बयान सामने आया है। साथ इस वक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना मौजूद हैं। रविंद्र जी, ये जिस तरह से वाकया सामने आया है गांदरबल का, क्या कहेंगे? कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने